बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने एक नई एहतजाजी तहरीक शुरू की है। अब देखते नहीं हैं कि ये तहरीक जो है वो इस तहरीक का ऊँट किस करवट बैठता है। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ही ज़ेर अताब हैं, क्योंकि पंजाब में तो पीटीआई को एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि हम फिर अपने प्रेमिसेस में रहकर एहतजाज करेंगे। तो बात मैं करता हूँ डेरा इस्माइल ख़ान की, जो अली अमीन का हल्का भी है, यहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है। एहतजाज किसी भी महज़ब माशरे का जो है वो उनका बुनियादी हक़ होता है और एहतजाज करना भी चाहिए। लेकिन चूँकि पीटीआई को पंजाब में वफाक में वो सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो जो है अपने सूबे में और अपने प्रेमिसेस में और अपने हलकों में एहतजाज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ख़ुद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया गया और लगता यह है कि ये कैंप जो है ज़मान पार्क के आगे लगाए गए कैंप की तरह होगा। अब इसके अंजाम का पता नहीं है कि इसका अंजाम भी उसी तरह होगा या इसका ज़रा मुख्तलिफ होगा। लेकिन मैं बात करूँगा खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जो पंजाब के साथ मुत्तसिल हैं। वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है, वहाँ पर मकामी लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं और ख़ासी मुश्किलात भी उनके लिए हैं, और उनके साथ साथ जो है पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में जुमे के रोज़ जो एहतजाज किया गया था, उसमें डेरा दरिया ख़ान पुल जो पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस डेरा इस्माइल ख़ान को पंजाब से मिलाती है, तो वहाँ पर पीटीआई के कुछ कारकुनों ने एहतजाज किया था और पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। अब इस एहतजाज का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ही हुआ है, क्योंकि यहाँ से पंजाब तो लोग इतने ज़्यादा नहीं जाते। पंजाब के लोग, हमारे ही लोग पंजाब जाते फिर वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। पुल की बंदिश की वजह से एक तो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो गई थी, और चूँकि ये पुल जो है डेरा दरिया ख़ान पुल इसको कहा जाता है, जो दरिया सिंध के किनारे पर भी वाक़ है, दरिया सिंध के ऊपर वाक़ है। तो यहाँ पर लोग जो है जुम्मे के रोज़ अक्सर दरिया की तरफ निकलते हैं, जुम्मा मनाते हैं। अक्सर कारोबारी लोग हैं यहाँ के, तो लोगों को भी आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा इस रोड पर होती है, और इसके साथ साथ एहतजाज की वजह से रोड भी बंद हो गया था। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर गन्ने का सीज़न चल रहा है, तो गन्ने की बेतहाशा ट्रालियाँ होती हैं। पंजाब से गन्ना डेरा इस्माइल ख़ान भी आ रहा होता है और डेरा इस्माइल ख़ान से पंजाब भी जा रहा होता है, तो इसकी वजह से भी इस पुल पे काफ़ी रश रहता है, और थोड़ी देर के लिए भी अगर पुल बंद हो जाए तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद भी होते हैं, जिनमें बीमार लोग भी होते हैं, एम्बुलेंसेस भी होते हैं, कोई ऐसे ज़रूरी कामों के लिए जा रहे होते हैं कि उन्होंने बर वक्त वहाँ ज़रूरी पहुँचना होता है। तो इस एहतजाज की वजह से गुज़श्ता रोज़ जो डेरा इस्माइल ख़ान की पुलिस ने इस एहतजाज को ख़त्म कराया, उसकी वजह से ये बातें कल रात से चल रही थी कि डेरा इस्माइल ख़ान के डीपीओ को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एहतजाज ख़त्म कराया है। अगर आपका एहतजाज लोगों के लिए मसाइल और मुश्किलात का सबब बनता है, तो ये तो मेरा ख़्याल है कि इमरान ख़ान के विज़न के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि इमरान ख़ान ख़ुद कहते थे कि पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान हम आपको देंगे। नए पाकिस्तान, तो मेरा ख़्याल है इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं बनती कि आप लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा करें। इस पे लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, और गुज़श्ता रोज़ जब पुलिस के अफसरान की मुअत्तली और ट्रांसफ़र के हवाले से बातें सामने आई थी, तो इस पे लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया है। और इसका जो ख़ास तौर पे विक्टिम बने हैं वो डेरा इस्माइल ख़ान के एक होनहार पुलिस ऑफ़िसर आबिद इकबाल बने हैं। उनको इस सारी वजूहात की बुनियाद पर जो है वो मुअत्तल किया गया है। उनकी मुअत्तली मेरा तो नहीं ख़्याल कि कोई बनती है। उन्होंने ठीक है पीटीआई की हुक्म अदूली की है, लेकिन जो रियासत है, जो हुकूमत है, जो अवाम है यहाँ के, जो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, उनकी सहूलियात के लिए उन्होंने एक सियासी जमात की हुक्म अदूली की है। चूँकि उस सियासी जमात की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो उनको ये बात जो है वो नागवार गुज़री है। तो मेरा ये कहना है कि इमरान ख़ान का विज़न भी ये नहीं था कि लोगों के लिए आप मसाइल पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें, आप अपना एहतजाज करें। और इमरान ख़ान तो चूँकि ज़्यादातर मग़रबी जमहूरियत और मग़रबी तर्ज़ हुकूमत और मग़रबी माशरों से मुतासिर थे, और अक्सर वो उनकी मिसालें भी दिया करते थे। तो मेरा तो नहीं ख़्याल कि किसी मग़रबी मुल्क में इस तरह के इक़दामात किए जाते हों। मेरा तो ये कहना है कि अगर पुलिस ने इस रोड को वागुज़ार कराया है, इसको खुलवाया है, लोगों के लिए सहूलियात पैदा की हैं, तो इस पे लोगों को ख़फ़ा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर ये रोड कल उसी तरह ही बंद रहता है, तो शायद आज इस पहर तक ये रोड न खुल सका होता, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है। पुल जो है वो इतना बड़ा नहीं है
कि वो इतनी बड़ी ट्रैफ़िक के मुंजमद होने के बाद इसको दोबारा बहाल कराने में आसानी से इस पे आमद-ओ-रफ़्त जारी रख सके। तो मेरा कहना ये है कि पुलिस ने जो इक़दाम किया है वो इस हवाले से बेहतर था कि लोगों की मुश्किलात उन्होंने कम की हैं, लेकिन चंद एहतजाज करने वाले लोगों को ये बात नागवार गुज़री है। मेरा ये कहने का एक मकसद ये भी है कि अगर ये लोग एहतजाज करते हैं तो ये ज़रूर करें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इसमें क्या कसूर है? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का क्या कसूर है कि आप उनको ज़ेर अताब लाते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मेरा तो कहने का ये भी मकसद है कि पंजाब के लोगों को भी आप, मेरा ख़्याल है कि वो ना बनाएँ विक्टिम या टारगेट। उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। अगर उनकी हुकूमत के साथ आपके इख्तलाफ़ात हैं, आपको नहीं पसंद, तो पंजाब के लोगों के लिए भी मुश्किलात नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोग नाराज़ होते हैं। और पीटीआई की जो है वो एक कौमी सियासी जमात है, उसके पंजाब में भी लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग हैं। अगर पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, वहाँ आपके लोग तो हैं। तो अगर आप उनके लोगों के लिए भी मसाइल पैदा करेंगे तो वो भी आपने नाराज़ होंगे। और डेरा इस्माइल खान में तो सिविल सोसाइटी जो है वो पुलिस के हक़ में बाहर निकल आई है। वो एहतजाज कर रहे हैं कि पुलिस ऑफ़िसर्स को क्यों मुअत्तल किया गया है। तो इस तरह के जो आप इक़दामात करेंगे, लोगों के लिए मसाइल और परेशानियाँ, एक तरफ तो डेरा इस्माइल खान ज़िला दहशतगर्दी का शिकार है और दूसरी जानिब इस तरह के इक़दामात हों जिससे लोगों के मसाइल और परेशानियों में इज़ाफ़ा हो, तो लोग आपसे खुश होने की बजाय आपसे नाराज़ होंगे। एहतजाज करें, लेकिन अपने दायरे कार के अंदर करें, जिसमें पुलिस के लिए, अवाम के लिए, शहरियों के लिए मुश्किलात ना हों। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।